Woohoo! Today we are doing an amazing and a lovely story. And the name of the story is Larry and the Leprechaun. Leprechaun क्या होते हैं? ये छोटे छोटे आदमी जो होते हैं ना, इनको हम leprechaun कहते हैं. चलिए जानते हैं. Larry was a young boy who wanted to be rich. Larry जो था एक young लड़का था और उसको rich होने का भूत सवार था. वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी बिना मेहनत करे ही रिच हो जाए. रिच मतलब अमीर हो जाए. He went into the forest every day and searched among the trees for a leprechaun. तो इसी की वजह से वो रोज फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में जाता था और वहाँ जाके लेप्रिकॉन टाइप के लोगों को ढूंढता था. क्योंकि a wise man who had once told him, if you catch a leprechaun, he has to show you his hidden pot of gold. क्योंकि ऐसी कहावत थी कि अगर किसी ने लेप्रिकॉन को पकड़ लिया तो उस लेप्रिकॉन को अपना हिडन गोल्ड जो उसे छुपा रखा है कहीं भी गोल्ड, उसका रास्ता उसके बारे में उस आदमी को बताना होगा जो उसे पकड़ लेगा. तो इसी वजह से उसने कहा कि जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए ये रास्ता सबसे आसान रास्ता है. तो वन डे while he was wandering in the woods, Larry heard a tapping sound. तो जब एक दिन लैरी वुड्स में, वुड्स मतलब फॉरेस्ट को वुड्स भी कहते हैं. वैंडरिंग मतलब घूम रहा था. जब लैरी एक दिन फॉरेस्ट में घूम रहा था तो उसे एक टैपिंग साउंड सुनाई दी, एक टैप करने की साउंड सुनाई दी. He looked behind a tree and saw a leprechaun making shoes. तो उसे ट्री के पीछे देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी और उसने देखा वहाँ पे कि वो लेप्रिकॉन ही था जो शूज़ बना रहा था. लैरी grabbed the leprechaun. उसने उसको झट से पकड़ लिया. लैरी ने लेप्रिकॉन को and said, I have got you. Now take me to your pot of gold. उसने बोला मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, चलो अब जल्दी से मुझे अपने पॉट ऑफ गोल्ड का रास्ता दिखाओ. कहाँ पे छुपाया तुमने अपना गोल्ड? Very well, said the leprechaun. Follow me. The leprechaun ने बोला कि चलो ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आओ. The leprechaun led Larry into the forest, pointed a tree and said, My gold is buried right under this tree. तो वो उसको एक जंगल में ले गया, उसी जंगल में, और बोला कि इस ट्री के नीचे My gold is buried मतलब दबा हुआ है. कहाँ पे? Right under this tree. इस ट्री के नीचे दबा हुआ है. Since Leprechaun always tells the truth, Larry believed him. अब जैसे कि ये सुना था उसने कि लेप्रिकॉन झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उसने उसकी बातों का विश्वास कर दिया. लैरी ने उसकी बातों का विश्वास कर लिया कि जो बोल रहा है इस ट्री के नीचे ही होगा गोल्ड. तो उसकी बात वो मान गया. I will go and get a shovel. तो लैरी बोला, said Larry, कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ और शॉवल लेके आता हूँ. शॉवल इज़ अ टूल टू डिग द प्लेस. अगर किसी जगह को हमें खोदना है तो उसके लिए जो टूल चाहिए होता है हमारे को, उसे हम शॉवल कहते हैं. तो कहता है मैं शॉवल लेके आता हूँ. आई विल टाई माई रेड स्कार्फ अराउंड द ट्री सो आई विल नो एग्जैक्टली वेयर द गोल्ड इज़. तो ऐसा करता हूँ, इस जगह को पहचानने के लिए मैं अपना रेड स्कार्फ बांध के जाता हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे को ईजी हो जाएगा पहचानने का कि कौन सा ट्री है जिसको मुझे डिग करना है, मुझे खोदना है. लैरी केम बैक विद हिज शॉवल. थोड़ी देर बाद जब लैरी वापस आया शॉवल के साथ अपने जो टूल था जिसे डिग करना था. बट व्हेन ही अराइव्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, ही वॉज इन फॉर अ सरप्राइज. लेकिन उसे हैरानी हुई. क्यों? एवरी ट्री हैड अ रेड स्कार्फ अराउंड इट. क्योंकि हर ट्री पे, जितने भी ट्रीज उस एरिया में थे, हर ट्री पे रेड कलर का स्कार्फ बंधा हुआ था. एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज. और एक ट्री नहीं था वहाँ तो कम से कम 100 पेड़ थे जिस पे लाल स्कार्फ बंधा था. ओह नो, cried Larry. I can't possibly dig under all these trees. कहता अरे यार ये क्या हुआ, मैं तो हर ट्री के नीचे डिग करके नहीं देख सकता कि गोल्ड किसके अंडर है. So he returned home without any gold.
और फिर बेचारे को बिना गोल्ड के ही घर जाना पड़ा. Well, the video ends here and we learned from the story कि हमें रिच बनने के लिए ग्रीडी नहीं होना चाहिए. जितने भी हम कोशिश करते हैं रिच होने के लिए और हम गलत रास्ता उठाते हैं, वो हमारे को दुख देता है. जैसे कि इस बच्चे को दिया, इतनी मेहनत करी लेकिन क्या हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ ना. और दूसरा लेसन हमने ये सीखा कि जैसे इस बच्चे ने उस पर विश्वास कर लिया, ये सोचकर ये लोग सच बोलते हैं, हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए. पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए. पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करोगे पैसे कमाने के लिए. और इससे हमने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे. चलिए जानते हैं कौन से वर्ड सीखे थे हमने सीखा था कि इस आदमी को क्या कहते हैं, लेप्रिकॉन. और हमने सीखा था वैंडरिंग मतलब घूमना. फिर ग्रैब्ड मतलब किसी को पकड़ना, तो उसे हम कहते हैं ग्रैब्ड. शॉवल वर्ड सीखा था. शॉवल का मतलब होता है अ टूल विच इज़ यूज फॉर डिगिंग समथिंग. अगर हमें धरती को डिग करना है तो उसके लिए हमें जो टूल चाहिए होता है उसका नाम होता है शॉवल. और these are the new words from this story and I hope you would love this story. So don't forget to share, subscribe and of course like it. Thank you for watching. Bye for now.